सजलों में जिकड़ी भजनों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, जिसके गायक कलाकार शिव सिंह सोरावली, ढोलक पर संगति कर रहे हैं भाई गौरव उर्फ गिल्ला मोरौली से, मन संचालक कर रहे हैं हमारे गुरुदेव जिकड़ी के वरिष्ठ कलाकार श्रीमान श्यामलाल जी हंसवाड़ा से, झीका पर संगति कर रहे हैं बदना भोर्रा, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता देशवान डीजे साउंड कठूमर से। आइए क्या बताया बड़ा ही आनंद आ रहा है और सभी के चरणों में शिव सिंह सोरावली की हाथ जोड़कर नमामि नमस्कार राम राम साहब। और भैया कवि लिख रहा है कैसे मां साहब क्या बताया और आइए दो लाइनों में इंसान के लिए चेतावनी दे रहा है कवि। कैसे भैया क्या लिखा और मानव तन अनमोल गवाई दिया और बाबा फंस के पिसियन में और मन बुद्धि तेरी रुकी नहीं है और लग रही भोगन में। क्यों ये पट्टा फैल कराए देगी नरक की सेल कराए देगी, पट्टा फैल कराए देगी। मानव तन अनमोल गवाए दियो फंस के पिसियन में, मन बुद्धि तेरी रुकी नहीं है लग रही भोगन में। वाह भाई वाह ये पट्टा फैल कराए देगी नरक की सेल कराए देगी, ये पट्टा फैल कराए देगी। और ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी दे रहे हमारे लिए बार बार धन्यवाद। 50 रुपए का पुरस्कार बदन सिंह जी और 10 रुपए का महान आशीर्वाद और 50 रुपए का पुरस्कार और ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भाई ये दल पहलवान जी माला चौक से हमारे लिए दे रहे बार बार धन्यवाद। और जो बता साहब तुम का ही बैठे हैं ऐसे मानव तन अनमोल गवाए दियो फंस के पिसियन में, मन बुद्धि तेरी रुकी रही है लग रही भोगन में। और लड़कन ये पट्टा फैल कराए देगी नरक की सेल कराए देगी, पट्टा फैल कराए देगी। आइए सज्जनों ध्यान को लगा दें, आप जैसे महान पुरुष बैठे हुए हैं ऐसे ही पांचों पांडवों ने महाभारत को विजय कर लिया और महाभारत को विजय करने के बाद में भीमसेन रात्रि के समय अपने बड़े भाई धर्मराज के पास पहुंच जाते हैं। धर्मराज के चरण स्पर्श किए और कहा भैया धर्मराज इन भुजाओं में इतना बल है इतनी ताकत है जो कि महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध के अंदर इस अकेले भीमसेन ने 100 कौरवों का वध किया।
आहा धर्मराज हंस के वारे भीमसेन कहना क्या चाहता है तू? भैया धर्मराज इन बुझाओं में अभी तक खुजली हो रही है ना माने तो तुम मुझे आज्ञा दे दे, मैं उसी बियाबान जंगल की तरफ जाना चाहता हूं जहां पर कि मैंने कीचक का वध किया। आहा सज्जनों, आज भीमसेन आज्ञा दे देते हैं भीमसेन के लिए। और धर्मराज समझ गए कि भाई भीमसेन के मन में अभिमान के अंकुर पैदा हो गए और आज रात्रि बियाबान जंगल की तरफ चल देता है। लेकिन बेटा गौरव हुआ क्या, ख्याल खा भैया। और 51 रुपए का पुरस्कार सुभाष जी दे रहे हमारे लिए, बार बार धन्यवाद। ख्याल खा। जो चले रहा तीरे और झूम रहो वो, और आज बनी मेरा और भीमा, और या के तन में जोर और अपार रे नाई कोई सीमा। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। भीमसेन चला जा रहा है, एक तो दत्त बनी के पीछे बनो, एक तो दत्त बनी के पीछे बनो, आंख मीच पधारी दत्त के जोहरे, दत्त के जोहरे, दत्त के जोहरे पहुंच गए हो वो भीमसेन बाला धारी बेटा, भीमसेन बाला धारी। भीमसेन बियाबान जंगल में पहुंच गया कि बहे पसीना भीमा के तन से, रही जाए प्यास सताइए, और लंबे लंबे पाम धरे जी गयो संत ढेंगा। के हाथ जोड़कर भीमसेन, हाथ जोड़कर भीमसेन बाबा ते बोलो पानी, अरे बाबा मोय प्याय दे ठंडो। आज भीमसेन इशारा दे रहा है उस बाबा के लिए और पहुंच गया बाबा के पास और कहा बाबा मेरा गला प्यास से सूखा जा रहा है। लेकिन बाबा ने कोई बात नहीं सुनी। लेकिन बेटा दोहा में क्या बताया, हेरे दई इजाजत धर्म को, दई इजाजत धर्म ने, और कोई भीमसेन हर और चलती बार कोई और भीमने भैया और लइये गदा उठाए बाजना, लइये गदा दई इजाजत धर्म ने, कोई भीमसेन हर चलती बार कोई, चलती बार कोई भीमने बाबा लइये गदा बाजना, लइये गदा
हमारे ताऊ अंकल जी दे रहे हैं हमारे लिए बार बार धन्यवाद। और कवि लिख रहा है क्या, माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा आशा तृष्णा ना मरी, भैया कह गए दास कबीर ओ भैया, कह गए दास कबीर। और शिव सिंह हम बता दें, अरे राम न मारे काउए, ए राम न मारे काउए, और ना हत्यारे क्या बात है मरद है भैया, कर कर खोटे राम कबीरा, कर कर खोटे भीमसेन उस बाबा के पास पहुंच गया और बाबा से कहा, है बाबा मैं बहुत देर से आपको आवाज लगा रहा हूं लेकिन आप मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहे हो, क्या कारण है बाबा। आज बाबा ने जब इतनी बात को सुना तो एक भीमसेन के लिए गोल इशारा कर दिया। और क्या इशारा कर दिया बेटा, क्या लिखा है? मां को दियो इशारो और आगे ताला, और आगे ताला भरो एक ताल हो, आगे ताला भरो एक ताल। अरे फिरो भीमा बोलो पानी, और मैंने पी लियो, और मैंने पी लियो, और मैंने पी लियो ठंडो पानी, और मैं पी लियो ठंडो पानी। वाले बाबा भीमसेन ने पानी पी करके बाबा के पास आ गया और कहा, बाबा अगर तुम्हारी इजाजत हो तो आज का विश्राम आपकी कुटिया में कर लूं तो कैसा रहेगा। आज भीमसेन के लिए इशारा दे दिया और कहा, वारे भीमसेन, इसीलिए तो मैं हजारों वर्ष से तपस्या कर रहा था कि एक दिन भीमसेन मेरे पास जरूर आएगा। और बेटा लेकिन हुआ क्या, क्या लिखा भैया? अब है गई देरी और रात अंधेरी छाई है, और बातें तो संत की कुटिया में फिर नींद भी मत आई है। आज भीमसेन सो गया, हुआ क्या, चढ़ी सूंगा पे हो सकता हो जाने बेटा। और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे भाई साहब दे रहे, हमारे लिए बार बार धन्यवाद। बाबा नोट 80 चढ़ी सूंगा पे हो सकता हो जाने, ये तो हमारे फूफा है, बड़े सुंदर फूफा है हमारे। मैं दे दूं 10 को नोट, वो तो फूफा कह दे। मास्टर जी चढ़ी सूंगा पे हो सकता हो जाने, भीमसेन मतवारो है तन मन की
तन मन की सुतये भूल गए हो कहे लखनियों भर के बारो बेटा लखनियों भर के बारो। ला छुपाओ छुप न सकेगा राज हो कितना गहरा दिल की दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा बेटा असली नकली चेहरा। अरे मान सिंह जी, ओ मान सिंह मां साहब, ये जो कह रहा है असली नकली चेहरा, ऐसे नहीं हम बतावे ऐसे हैं, सुन। और अगर प्यार करना ईश्वर से, क्या बात है गुरुदेव, अगर आप यहाँ आए हैं कुछ लेकर के जाओ, 50 से बोल दो। अगर प्यार करना ईश्वर से तो लोभ मोह को त्यागो। क्या बात है गुरुदेव। और भजन जब होगो शिव सिंह मत धन के पीछे भागो। और कोई कोई सोचे पीछे की, अरे कोई कोई सोचे पीछे की, क्या बात है, सोचे आगो। और हर बंदर हम गए गड्ढा में, तुम जाग सके तो जागो रे, तुम जाग सको तो जागो। गए हर बंदर गए गड्ढा में, जाग सको तो जागो भैया, जाग सको तो जागो। भीमसेन को बेहोश कर दिया, लिखा कि बेहोश परियो कोठिया में भीमा, दोस्त रहो हर साये। और इतनी देर में फिर दाने ने भीमा लिया सो धरकंदा पे चल दियो दानो, धरकंदा पे चल दियो दानो, तमसा नदी किनारे। और बाबा फिर दाने ने बादर आज भीमसेन को बेहोश कर दिया और कंधा पे धर लिया और कहां ले जाया, तमसा नदी के किनारे। लेकिन बेटा गौरव होता क्या है, लंगड़े ढोला में क्या बताया भैया। और कह सो पहरई चलकी दाना, भीमसेन को जल की लहरों में बहा रहा है। और क्या हुआ बेटा गौरव,
डार जाने अरे डार गौरव दियो ए भमर में भीमा डारा। क्या बात है। अरे डार जाने दियो ए भमर में भीमा डारा। भीमसेन को जल की लहरों में बहा दिया और भीमसेन की गदा को उठा करके और भीमसेन के आभूषणों को पहन करके भीमसेन का रूप बना करके हस्तिनापुर की तरफ प्रस्थान कर देता है। लेकिन भैया आज वो दाना मन में सोच क्या रहा है, क्या लिखा उड़ान के माध्यम से। बोलो बिना के दानो यूं बोलो बिना। बहुत अच्छे। सुरख भो यहाँ के दो नैना सुरख भे या के दो नैना। वाह वाह वाह। लेकिन लिखा कवि ने क्या, मियां बे बहुत का झगड़ा बढ़ाने में मजा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई शिव सिंह जी। इंद्रेश